हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इन इंडियन रेलवे। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, एनटीपीसी का आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें 8 जनवरी के अपने सेकंड शिफ्ट का एग्जाम आज करेंगे। इससे पहले दोस्तों अपने 28 दिसंबर से लेके और 7 जनवरी तक अपने कंप्लीट कर लिया है। तो ये सीरीज इसकी एनटीपीसी की जो चल रही है, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई दोस्तों सीबीटी 1 की। अगर आपने टेस्ट नहीं लगाए हैं तो आप इस प्लेलिस्ट से टेस्ट लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने एएलपी और एलपी सीबीटी 2 के 1 और 2 के अगर टेस्ट नहीं लगाए हैं, इनकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाके टेस्ट लगाइए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में जो ये टेस्ट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको करके बहुत मजा आएगा, है ना। तो क्लास को पूरा देखना और आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन को मैं इतना जल्दी ऐसे भी कर सकता हूँ, इस तरीके से भी कर सकता हूँ। तो आपको चीजें सीखने को मिलेगी। आप जितनी ज्यादा चीजें सीखोगे पेपर में उतनी ज्यादा लगा पाओगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको रेलवे से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल का लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जाएं, विजिट करें और यहाँ से जितनी जानकारी चाहिए, जो चीजें पूछनी है वो आप वहां से पूछ सकते हैं। बहुत ही डिटेल वीडियो, बढ़िया वीडियो बनाई हुई है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ए बी सी डी ई और एफ का औसत कितना है? 36 है। कितनी संख्याएं होगी? 6। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ का एवरेज है 36। तो टोटल कितना हो जाएगा? 36 इंटू 6 216 हो गया। बी डी और एफ का एवरेज कितना है दोस्तों? 28। बी प्लस डी प्लस एफ का एवरेज कितना है? 28 है। तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों? तीन संख्याएं है तो 28 दिया, 84 हो गया। आपको पूछे ए सी ई का एवरेज बताओ। दोस्तों ए बी ये 5 6 का है, इसमें से ये 3 हटा दो, माइनस कर दो इसको, तो क्या बचेगा? ए प्लस सी प्लस कौन सा बचेगा? ई बचेगा। बराबर कितना? इसमें से ये माइनस करो, 2 बचा। 11 में से 8 गया, 3 बचा और 2 में से 1 गया, 1 बचा। सॉरी, 1 का 1 ही बचा है। 132 ये आ गया टोटल। इनका एवरेज निकालना है तो 3 से डिवाइड कर दो, 3 चौके 12, 3 चौके 12, तो 44 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ए अकेला एक काम को 10 दिन में, बी अकेला 15 दिन में, ए और बी को 4800 रुपए के लिए काम करते हैं। सी की सहायता से भी इसको कितने दिन में करते हैं? ए प्लस बी प्लस सी 5 दिन में खत्म कर देते हैं। इसका टोटल वर्क मान लो दोस्तों कितना आएगा? 30। 10 दिया 30, 15 दुआ 30, 5 दिया, 5 से काटा तो इसका कितना आएगा? 6, 5 6 30। देखो ए और बी टोटल कितना हो गया? 5। ए और बी का 5 है तो टोटल 6 में से 5 उनका, तो सी का कितना आ गई? एफिशिएंसी 1 आ गई। सी देखो 4800 रुपए मिल रहे हैं तो तीनों को मिलेंगे ना टोटल। तो टोटल बताओ कितना है? इनकी एफिशिएंसी 6 है, तो 6 की वैल्यू 4800 है। आपको पूछा है बी सी को कितना मिलेगा? एक पार्ट मिलेगा, जो इनकी एफिशिएंसी होता है इसी के रेशियो में मिलता है, तो कितना आएगा? 800 रुपये। नेक्स्ट, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल याद कीजिए जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, सबसे लंबा विकर्ण 16 है। दोस्तों एक समचतुर्भुज आपने बना लेना है इस प्रकार। इसका एक विकर्ण दिया हुआ है आपको, एक भुजा दी हुई 10, लंबा विकर्ण कितना है दोस्तों? लंबा कितना है? 16। 16 है तो 8 ये हो गया, 8 ये हो गया। आपको पता है समचतुर्भुज का जो विकर्ण होते हैं वो 90 डिग्री पर काटते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। देखो एक समकोण त्रिभुज की ये भुजा 10 है, ये 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है। एक भुजा 8 है तो ये कितनी होगी? आपने देखा होगा दोस्तों 3 4 5 का एक ट्रिपलेट होता है। इसको अपने डबल कर देंगे, कितना हो गया? 6, 8 और 10। देखो 8 और 10 तो आ गया, 8 और 10 तो ये बच गया 6। इसका मतलब ये भुजा कितनी होगी? 6। अब देखो इसका क्या पूछा है आपको, तो ये कितनी आ गई? 6 आ गई। ये 6 है तो ये भी कितनी होगी? 6 होगी। तो ये विकिरण है 8 और 8 16, ये विकिरण है 12। इसका एवरेज क्या होता है? इसका क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों समचतुर्भुज का? 1/2 इंटू विकिरणों का गुणा। 1/2 इंटू विकिरण कितना आ गया? 1 12 और ये कितना है? 16। 2 से काटा 6, 16 6 96, तो आंसर आ गया 96। नेक्स्ट, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के लिए डाले गए वोट 2:9 के अनुपात में थे। यदि सफल उम्मीदवार 98
4121 9,84,321 वोट मिले। तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने वोट डाले। देखो दोस्तों, देखो एक को 2 वोट मिले, एक को 9 मिले, इसका मतलब ये जीता है। तो ये क्या हुआ है? लूजर है, हारने वाला है। अरे इसको 2 वोट मिले, इसको 9 मिले, टोटल कितने हो गए? 11 वोट हो गए। अब देखो 9 की वैल्यू दी हुई है आपको, देखो जीतने वाले को, सफल उम्मीदवार को कितना? 984321। अब देखो 9 की वैल्यू इतनी है, मतलब ये 9 की वैल्यू आपको चाहिए, टोटल 11 की वैल्यू चाहिए। 9 से काटो इसको, कितना आएगा दोस्तों? 9 एकम आएगा 9, फिर 0 लगेगा, फिर 84, 9 नीम 81, 3 बचेगा, फिर 3 उतार लिया यहाँ से, 9 तिया 27, 9 नीम 81 आया था ना, और 9 तिया 27, 27 तो ये बच गया 6 दोस्तों। 6 के बाद में आपने 2 उतार लिया, तो 9 6 54, कितना आ गया? 54, 6 और 2 8, फिर 1 उतारोगे 81, तो 9 नीम 81। अब इसको गुणा करना है, तो देखो दोस्तों 11 की ट्रिक है, आपको पता है। पहले 9 का 9 आएगा, 9 और 6 15 आएगा, 1 बच गया, फिर 6 और 3 9 और 1 10 आ जाएगा। ये देखो 3 तो सारे सेम ही चल रहा है पीछे तो, ठीक है। फिर 9 और 3 12, 12 और 1 बचा हुआ 13 आ जाएगा। ये भी सेम चल रहा है क्या? ये 3 0 5 9, ये देखो कौन से इसमें आ रहा है, इसका मतलब ये आंसर हो गया आपका। आगे सोल्व भी मत करो जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे। यदि एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? दोस्तों इसमें आपको लग जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 वाला फॉर्मूला, ठीक है। इससे आप निकाल सकते हो 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 बटे 100 हो गया। इसको करोगे तो 10 और 10 20, और ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, तो ये 21% की आ जाएगी, वृद्धि आ जाएगी। दूसरा तरीका दोस्तों, देखो 10% की वृद्धि है, मतलब 1 बटे 10, 10 से कितनी होगी भुजा? 11 होगी। क्षेत्रफल, ये तो ए भुजा का रेशियो है दोस्तों। क्षेत्रफल क्या होता है? स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दो, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। अब देखो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है? 21 की, किससे? 100 से, गुणा में 100 में से ही पूछा है आपको, 100 से 100 कट गया तो कितना आ गया? 21% आ गया। नेक्स्ट, एक निश्चित राशि पर 11% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के लिए 4642 रुपए है। समान दर और समान अवधि के लिए इसका साधारण ब्याज कितना होगा? दोस्तों 11% की दर से 2 वर्ष का आपका सीआई कितना होगा? बताओ मेरे को, सीआई बताओ कितना होगा इससे? सीआई आएगा दोस्तों कितना? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 से 23.21 आएगा। कितना? 23.21% है। आपको देखो चक्रवृद्धि ब्याज ही तो दिया है, इसका मतलब 4642 आपको दिया है ब्याज, इतना ही ब्याज है ना। आपको पूछे सीआई एसआई की वैल्यू बताओ, सीआई की दी हुई है, एसआई की वैल्यू पूछी है। तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 11 दुआ 22, तो ये तो 22% है। अब देखो क्या बना, इतने परसेंट की वैल्यू दी है, 22% की वैल्यू पूछी है, तो देखो कितना गुना होगा? ये लगभग 2 गुना हो रहा है, 200 गुना, है ना। ये भी 200 गुना कर दो, लगभग क्या हो रहा है? पूरा पूरा हो रहा है, तो 22 दूना 4400 इसका आंसर आ जाएगा। यदि 2 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 2437 है और एक संख्या का वर्गमूल 7 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखो 2 धनात्मक संख्याएं ए और बी है, इनके वर्गों का योग कितना है? 2437 है। कितना है दोस्तों? 2437। कहते हैं एक संख्या कितनी है? एक संख्या मान लो ए थी, इसका वर्गमूल 7 है, तो ये संख्या कितनी आएगी? ए की वैल्यू ये आएगा 7 आएगी, 7 7 49 आएगी, है ना। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो संख्या बन गई। इसका भी स्क्वायर करना है, 49 का स्क्वायर होता है दोस्तों 2401 प्लस बी का स्क्वायर बराबर में 2437 आएगा। इसको इधर लेके जाओ, 2401 माइनस करो, कितना आएगा? 36 आ गया। तो बी स्क्वायर बराबर 36, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। नेक्स्ट, एक ट्रेन एक समान गति से 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा को 2 घंटे कम में कम लेती। ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, डी बराबर क्या होता है? S1 इंटू S2 डिवाइड बाई क्या होता है? S1 और S2 का डिफरेंस इंटू में टाइम का डिफरेंस डेल्टा टी। डेल्टा का मतलब डिफरेंस से दर्शाते हैं। दूरी कितनी है? 400 किलोमीटर। S1 और S2 मान लो आपने S चाल मान ली, उसके बाद कहता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, इसका मतलब S प्लस 10 कर दिया आपने, है ना। X मानने की बजाय S ही मान लो आप, स्पीड को S फॉर स्पीड, तो ये S इंटू S प्लस 10 आ जाएगी, अलग अलग होगी ना दोनों, S1 इंटू S2 होगी। अपोन में इनका डिफरेंस तो दिया हुआ है कितना? 10 है। इनका डिफरेंस कितना है? जो दिया हुआ है डिफरेंस ही तो है। इंटू में टाइम का अंतर कितना है? 2। बस इसको सोल्व करो, 2 एकम 2, 2 से इसको काट दिया, कितना आया? 200। इसको इधर गुणा करोगे तो कितना आएगा दोस्तों? 2000 आएगा, बराबर S1 इंटू S प्लस 10 आएगा।
अब देखो आपको यहाँ पे चाल एस की वैल्यू रखनी है, तो यहाँ पर दोनों का गुणा करो तो 2000 आना चाहिए। अब यहाँ से ऑप्शन उठाओ, जैसे मान लो आपने ऑप्शन उठाया 50, 50 इंटू 50 और 10 60, तो ये तो 3000 बनेगा। ओके, इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत है। 55 उठाओगे तो 55 प्लस 55 और 10 65, 5 5 25 इकाई अंक आएगा इसका तो, लेकिन यहाँ तो 2000 जीरो आना चाहिए, ये भी नहीं है। 45 और ये लोगे तो 45 प्लस 55 होगा, इसमें भी इकाई अंक 5 आएगा, तो ये भी नहीं होगा। इसको चेक करो, 40 और 40 और 10 50, देखो 40 इंटू 50 कितना होता है, 2000 होता है। इसका मतलब आपका आंसर ये है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। रमेश शर्मा ने 3 वर्षों के लिए 5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 8000 रुपए का धन उधार लिया। वह इसे मनोहर को 3 वर्षों के लिए 7% प्रतिवर्ष की दर से उधार देता है, उसका लाभ बताओ। दोस्तों, एक व्यक्ति ने क्या किया, 8000 रुपए उधार लिए, कितने दर से, 5% की दर से, 3 साल के लिए लिए। इसने क्या किया, इस धन को दे दिया किसको, किसी और व्यक्ति को। रमेश ने लिए ना ये, और किसको दिए, इसने मनोहर को दिए हैं। इसने 8000 रुपये उधार दिए, लेकिन इसने क्या किया, 7% दर पर, और 3 साल के लिए दे दिए। अब देखो यहां से इसने लाभ कमाया, देखो यहाँ पर इसको तो ब्याज देना पड़ेगा 15% ही रमेश को ना। मनोहर जो रमेश है, रमेश ने इतने उधार लिए हैं, ठीक है, किसी से लिए, किसी व्यक्ति से इसने लिए, इसको तो ये 15% ही ब्याज देगा। यहाँ पर इससे ये 21% ब्याज ले रहे हैं 8000 का। देखो कितने का डिफरेंस है, 6% का। इसका मतलब 6% प्रॉफिट कमाएगा, किसका, 8000 का। बस इसका 8000 का 6% निकाल दो, कितना आएगा, 480 आ जाएगा। नेक्स्ट, एक फर्म में पुरुष और महिलाओं की महिला सदस्यों का अनुपात 4:5 है, 4:5 है। फर्म ने पुरुषों की संख्या में 80% और महिलाओं की संख्या में 60% की वृद्धि करने का निर्णय लिया। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यहां से ये मेल है और ये फीमेल है। आप क्या करो, इसको क्या मानो, 4 और 5 है इनका रेशियो, यही ना। अब आपको क्या बोला है कि इनकी संख्या में 80% वृद्धि की है, किसकी, पुरुष। तो पुरुष वाला तो ये पार्ट है इधर वाला, मतलब 4 का आप 180% कर दो ना, 180/100। ठीक है, और 5 का कितना परसेंट, 160% हो जाएगा, 60% बढ़ानी है तो 160 हो गया। बस कुछ करना ही नहीं है, रेशियो ही पूछे तो इसको काट दो। 100 से 100 गया, 0 से 0 गया, इसको 2 से काटा 9, इसको 2 से काटा 8, तो 9 चौके सॉरी 4 एकम 4 और 4 दुआ 8, तो 9 बच गया इधर। तो इधर कितना बच गया, 5 दुआ 10, तो 9:10 इसका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पे, ए बी से 5 गुना अच्छा काम करने वाला है। ए और बी का रेशियो दोस्तों क्या दिया हुआ है, एफिशिएंसी का रेशियो हो गया ना। ए बी की तुलना में, बी 1 है तो ये कितना गुना, 5 गुना हो गया। और इसलिए बी से 60 दिन कम समय लेता है, इसका मतलब इसके टाइम का रेशियो क्या आएगा, उल्टा हो जाएगा, 1:5 हो गया। बताओ कितने दिन कम ले रहा है, इनका कितना डिफरेंस है दिनों का। देखो ये टाइम है मतलब दिन का, तो 4, तो 4 की वैल्यू कितनी है, 60 दिन। 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 15 दिन। इसका मतलब ये 15 दिन लेता है और ये लेता है 15 5 75 दिन। यहां से देखो इसकी एफिशिएंसी 5 है, ये 15 दिन में काम करता है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 15 × 5 से 75 हो गया। अब ये काम किससे करवाना है, कहता है एक साथ काम करवाना है, तो इनकी एफिशिएंसी को जोड़ दो, 5 और 1 6, एक दिन में कितना काम करेंगे, 6। आपको करवाना है 75 काम, तो 6 का डिवाइड करो, 12 × 6 = 72 और 3/6 तो 1/2, 12.5 दिन इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 400 और 600 के बीच की उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 6, 12, 16 से विभाजित किया जाता है तो कोई शेषफल नहीं बचता। तो दोस्तों पहली बात तो कोई शेषफल नहीं है, तो इसका मतलब इनका एलसीएम ले लो पहले तो। कौन सी संख्या, 6, 12 और 16 का, इनका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 48 आएगा। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता तो आप ऐसे भी ले सकते हो 16। ठीक है, इनको काट करोगे तो यहाँ से इसका एलसीएम कितना आएगा, 48 आएगा। अब दोस्तों यहां से आपको देखो 400 और 600 के बीच चाहिए, तो 400 को डिवाइड करो किससे, 48 से। कितना क्या है, 400 को 48 से करोगे, 48 5 48, 400 को 10 से करोगे 480 बढ़ेगा, 9 से करके देखो, 9 चौके 9 चौक 36 और 9 8 72, तो ये बढ़ गया 432। अब देखो 432 है तो 48 का 9वां मल्टीपल है, ये 432 आया है ना। 48 का 8वां मल्टीपल करोगे तो ये क्या आएगा, 400 से कम आएगा, लेकिन अपने को तो 400 और 600 के बीच चाहिए, इसको छोड़ दो। इसके बाद क्या आएगा, 432, फिर इसमें 48 ऐड करेंगे 480 आएगा, इसका 448 का 10वां मल्टीपल। इसी प्रकार 48 का 11वां मल्टीपल, 48 का 12वां मल्टीपल, ये चीज अपने चेक करेंगे।
तो कितना आएगा 12 8 96, 9 12 चौके 48 और 9 कितने हो गए 57, 576 हो गए। अब इसमें आगे 48 का 13वां मल्टीपल करेंगे तो ये 600 से ऊपर चला गया है ना, 600 से प्लस चला जाएगा, करके देख लो चाहिए। लेकिन ये अपने को तो 600 और 400 के बीच चाहिए, तो ये संख्याएं बनेगी, इनको जोड़ना है। यहाँ कितना आएगा 8 12, ये आ गया 528। अब इनका ऐड करना है, 6 और 8 14, 14 और 2 16, 7 और 2 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 और 3 21, 2 4 और 4 8 और 2 10 और 10 20 हो गया, तो 2016 इसका एडिशन आ गया, ये आंसर हो गया। लेकिन दोस्तों ये तो चलो आपने कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज अगर आ जाए, ये तो छोटी संख्या थी, देखो 432, 480, 528, ठीक है, और आई थी आपके पास 576। अब देखो दोस्तों ये तो 4 ही नंबर है, आपने जोड़ लिया। अगर ये ज्यादा नंबर आए तो देखो आप इसको क्या करो, ए की वैल्यू तो आपको दी है ये रही, डी की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, डी की वैल्यू आएगी इनका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा है 48 चल रहा है, पता है आपको, है ना। आपको एन की वैल्यू और चाहिए, आपको योग निकालना हो एस एन पदों का, तो क्या लगाते हो फॉर्मूला, फर्स्ट प्लस एन बाई 2 इंटू में ए प्लस एल, यहां से आप निकाल सकते हो आराम से। देखो एन कितना है, एन की वैल्यू देखो 576 और इसका अंतर करते हो कितना आएगा, 6 में से 2 गया 4 और 7 में से 3 गया 4 और 5 में से 4 गया 1। डिवाइड में क्या आता है, कॉमन डिफरेंस कितना है 48, ये रहा, प्लस करते हैं 1, 3 और 1 4 पद आगे, देखो 1 2 3 4 है। एन की वैल्यू 4 डिवाइड बाई 2, ए की वैल्यू 432 प्लस एल की वैल्यू 576, इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ये दोस्तों इसलिए नहीं बताया कि इस सवाल के लिए लगाओ, इसमें तो आप वैसे ही ऐड कर लो, 4 ही संख्याएं हैं। अगर 10 या 20 संख्याएं 15 संख्याएं ज्यादा संख्याएं हो तो आप ऐसे थोड़ी जोड़ोगे, फिर आपको इस तरीके से यूज करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट पे, प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण जॉन 600 रुपए में 5 किलो चीनी अधिक खरीद पाता है। दोस्तों तो गेहूं की वास्तविक मूल्य प्रति किलोग्राम पूछा है, 25% कमी हुई है दोस्तों किसमें, प्राइस में। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, मान लो 4 रुपए प्राइस था तो अब कितना हो गया 3 हो गया। अब कहता है कि इसको 600 रुपए, देखो 600 रुपए इसने 5 किलो चीनी अधिक खरीद पाता है, मतलब 600 रुपए पहले खर्च कर रहा था और 600 ही अब कर रहा है। तो इसका जो कंजप्शन होगा इसमें क्या होगा, 3 से इसको 4 करना पड़ेगा अगर खर्चा सेम रखना है तो, ठीक है ना। तो अब देखो आपने कितना बढ़ गया आपकी कंजप्शन, 3 किलो से 4 किलो होगी, इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 किलो अधिक खरीद पाता है। आपको पूछा 5 दिया 15 किलो होगी, ओके। ओरिजिनल प्राइस तो यही था ना आपका, ये तो नया प्राइस है। यहां पर बताओ 15 किलो आप चीज लेके आ रहे थे, क्या गेहूं, कितने रुपए में, तो ये देखो 600 रुपए में, तो 600 रुपए में 15 किलो लेके आ रहे थे तो आपका रेट क्या था 15 चौके 60, 40 रुपए प्रति किलो, तो ये आंसर आ जाएगा। अगर नया रेट पूछेगा तो एक की वैल्यू 5 किलो तो 5 4 की वैल्यू 20 किलो आती। अब देखो ये 600 रुपए में अब ये 20 किलो लेके आ रहा है, इसका रेट क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, है ना। अब देखो तभी तो इनका रेशियो 4 और 3 का, देखो 40 और 30, ठीक है। ये चीज आपको परसेंटेज में दी थी और ओरिजिनल आपको पूछ ली। चलिए नेक्स्ट पे, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 4 8 12 16 से पूर्णतः विभाजित है। दोस्तों इनका एलसीएम लेना है सबसे पहले, तो कितना आएगा 48 आएगा, ठीक है। अब देखो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, देखो 6 अंक बना लो इस प्रकार 1 2 3 4 5 6, 1 लाख बन गई ना। अब देखो 1 लाख में आप डिवाइड करो, 1 लाख के अंदर आप क्या करो दोस्तों, डिवाइड करो किसका 48 का, जितना जाएगा अपने इसमें डिवाइड करेंगे, फिर अपने जो बचेगा उसको अपने देखेंगे जोड़ना है या घटाना है। देखो एक बार जाएगा, बन गए क्या 6 अंक बन गए, 48 हुआ 96, 2 बार जाएगा ये, ठीक है। कितना आ गया 4, फिर 0 उतार लिया, ठीक है, भाग नहीं जा रहा, फिर 0 टूटने की फिर 0 लग जाएगी, ऊपर से उतार लिया 0। 48 को कितनी बार करोगे, ये 8 बार जाएगा, 8 चौके 32, 8 और 2 64, तो 380 और आ गया। कितनी बार गया दोस्तों 8 बार। 10 में से 6 गया 4 गया 6 आ गया, 9 में से 8 गया 1 आ गया और ये 0 ऊपर से उतार लिया 0, 160। तो 48 को 3 से करेंगे तो 144 आ गया, कितना बच गया 16। अब देखो दोस्तों ये 16 रिमाइंडर बच गया, तो इनका डिफरेंस है ये इसमें ऐड कर दो, 48 और 16 का डिफरेंस कितना आएगा 32, तो ये 32 इसमें ऐड कर दो तो 1,32,000 इसका आंसर, 1,32,000 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे, 472 से पूर्णतः विभाजित 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या। दोस्तों 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी 10,000। अब देखो आपको सबसे छोटी तो ये है, लेकिन इसने पूछा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या वो बताओ जो 472 से कंप्लीट डिविजिबल हो जाए, भाग हो जाए। तो इसका डिवाइड करो, 472 का 2 बार जाएगा, 900 कितना बनेगा 44 बनेगा, कितना आएगा दोस्तों 6 आ गया।
और 9 में से 4 गया 5 आ गया, ये 56 बच गया। ऊपर से उतार लिए 0, कितनी बार जाएगा, एक बार, 472। इसमें से घटाओ 8 आ गया, 15 में से 7 गया 8 आ गया। अब देखो रिमाइंडर 88 बच गया। अब देखो इनका डिफरेंस होता है, ये इसमें जोड़ना होता है, तो इनका डिफरेंस करो। 12 में से 8 गया 4, 16 में से 8 गया 8, 80 और 384 इसका डिफरेंस आ गया। अब 384 इसके अंदर ऐड कर दो, 384 तो कितना आएगा, 10,384 ये संख्या आएगी जो 472 से कंप्लीट डिवाइड होगी। रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा, देख लेना करके चाहिए। नेक्स्ट, एक बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PA और PB के अंदर O वाले एक वृत्त पर खींची जाती है। दोस्तों एक वृत्त है, ठीक है, इस पे एक वृत्त एक खींची गई है, कौन सी, स्पर्श रेखा है, तो कौन से पॉइंट से, P पॉइंट से। ओके, अब कहता है PA और PB है, तो PA मान लो, ये PB हो गया। देखो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में हमेशा कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। इधर भी स्पर्श रेखा और त्रिज्या, तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। कहता है PAB ये कोण बनेगा। ये बोला इसने कोण कितना है, 55 डिग्री। आपको पूछा ये कोण बताओ AOB, ये कोण अंदर वाला। तो दोस्तों देखो ये 90 डिग्री कोण था पूरा, है ना, इसमें से ये कोण आपने देख लिया 55 है, तो इधर वाला कोण कितना बचेगा, इसके अंदर वाला, तो 90 कोण है, 90 में से ये 55 है, तो कितना बच गया, 35 डिग्री। ये 35 आ गया, तो देखो ये त्रिज्या सेम है, तो ये भी 35 होगा, है ना, सामने समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होंगे। 35 और 35 70, 180 में से ये 70 गया, तो ये कितना बचेगा, 110 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, A B C और D का एवरेज वजन है दोस्तों 56, A प्लस B प्लस C प्लस D का एवरेज है 56, तो टोटल कितना हो जाएगा, 56 इंटू 4, 4 छिके 24, 4 पंजे 20 और 2 22। A B और C का वजन कितना है एवरेज दोस्तों, ये है 52, तो 3 का एवरेज 52 है, तो टोटल कितना हो गया, 3 दूए 6, 3 पंजे 15। अब देखो यहाँ से अगर आपको D का निकालना है, यहाँ से D का, तो इस पूरे में से देखो A B C घटा दोगे यहाँ से, कितना 156, तो D का बच जाएगा, तो यहाँ से D की वैल्यू कितनी आएगी, 14 में से 6 गया 8, 11 में से 5 गया 6, तो ये कितना आ गया, 68। आगे दिया आपको C और D का कितना दोस्तों, 48, तो टोटल कितना हो गया, 96। अब देखो दोनों का 96 है, तो इसमें से 68 तो किसका है, D का है, तो C का पूछा है, तो इसमें से घटा दो, कितना आ गया 8, और 8 में से 6 गया 2, तो 28 किलोग्राम इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4707 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 4 5 6 और 8 से पूर्णतः डिविजिबल हो। देखो 4 5 6 8, इसका अगर आपको एलसीएम निकालना होगा तो कितना आएगा दोस्तों, एलसीएम आएगा इसका 120। अब आपको देखना है इसका कि 4707 के अंदर क्या जोड़ना है मेरे को, कि ये इससे पूरा डिविजिबल है, इससे डिविजिबल का मतलब हो गया इन सभी से डिविजिबल है। ओके, अब देखो 4707 में आप क्या करो, डिवाइड करो, वही चीज आपको 3 सवाल आए एक तरीके की आई, तो 12 3 36, 12 चौके 48, 3 पर जाएगा, 12 3 36, 360, 0 1 1, ऊपर से उतार लिए 7, तो 12 नीमे 108, 12 नीमे 108, एक जरा 80 बन जाएगा, ये 7 आ गया, ये 2 आ गया, तो 27 शेष बच रहा है। इसमें आपको ऐड करना है, तो इनका डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा, ऐड करना हो तो डिफरेंस और घटाना हो तो रिमाइंडर। इसका डिफरेंस कितना आएगा दोस्तों, 27, इसमें से माइनस करो 3, और 11 में से 2 गया 9, 93, तो 93 इसमें ऐड करो, कितना आएगा 48 हो जाएगा। कितना ऐड करना है, देखो 93, तो ये आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं 3000 रुपए में खरीदी, उसने एक वस्तु को 10% के लाभ पर और दूसरी को 5% के लाभ पर बेचा, उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ %। दोस्तों 3000 रुपए में खरीदी मतलब इसका क्या हुआ, सीपी सेम है, सीपी क्या है दोस्तों, सेम है। सीपी जब भी सेम हो तो इसके परसेंटेज है, प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो लॉस है तो माइनस कर दो, तो 2% है, दोनों क्या है, लाभ वाले, दोनों को ऐड कर दो और 2 का डिवाइड कर दो, 10 और 5 15, 15/2 करोगे तो कितना आ जाएगा 7.5, तो ये परसेंटेज में क्या आ गया इसका 7.5%। अगर दोस्तों इसको दूसरे तरीके से करोगे, देखो 10% का लाभ है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, इसका मतलब सीपी और एसपी का रेशियो बढ़ाओ, 10 की चीज को कितने में लाभ पर बेचा, 1 पर, तो 11 में बेचेगा। 20 5% का लाभ है, तो 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20, तो 20 से कितने में बेचेगा, 21 में बेचेगा। यहाँ पर देखो दोस्तों इसने बोला है प्रति वस्तु 3000 की है, मतलब इसका क्रय मूल्य सेम है, यहाँ 10 रुपए यहाँ 20 है, तो इसको कितने से गुणा करूं, ऊपर वाले रेशियो को, कि इसके साथ बराबर हो जाएगी। आप कहोगे सर 2 से गुणा कर दो, 20 बन गया, तो ये कितना बन जाएगा 22 है। अब देखो टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया 40 दोनों वस्तुओं का,
और दोनों वस्तुओं का टोटल विक्रय मूल्य कितना हो गया, 43 रुपये हो गया। अब देखो यहाँ से कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 3 का, किस पर है, 40 पर, गुणा में 100% है, 0 से 0 गया तो 30/4% करोगे, कितना आ गया, 7.5%। नेक्स्ट, एक आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या के 3/5 के बराबर है। वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 4900 मीटर स्क्वायर है। दोस्तों देखो, एक आयत की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के 3/5, त्रिज्या मान लो 5 है तो इसका 3/5 करोगे तो इसकी लंबाई कितनी आ गई, 3 आ गई। अब दोस्तों कहता है वृत्त की त्रिज्या ये 5 है, इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, एक जो क्या है वृत्त वर्ग है जिसका क्षेत्रफल कितना है, 4900 है, 4900 मीटर, इसकी भुजा के बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर बराबर 4900, तो भुजा कितनी आ गई इसकी, 17 आ जाएगी। इसका मतलब जो आर है ना वृत्त की त्रिज्या, ये वर्ग की भुजा ए के बराबर है, मतलब 17 होगी। तो 5 की वैल्यू 17 है, कितना गुना हो गया, 14 गुना, इसको भी 14 गुना कर दो, 14 तिया 42 हो गया। अब आपको पूछा है, देखो लंबाई चौड़ाई दी हुई है तो 42 × 20, इसका क्षेत्रफल पूछे तो 840 आ जाएगा, कितना आ गया दोस्तों, 840। चलिए नेक्स्ट पे, cos x = -1/2। देखो दोस्तों माइनस को एक बार छोड़ दो, ये तो क्वाड्रेंट का खेल होता है। यहाँ पे क्वाड्रेंट में इसका मतलब क्या हुआ, cos 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू कहाँ दे रखी है, x की वैल्यू देखो पाई और 3π/2, इसका मतलब 180 डिग्री और ये 270 डिग्री के बीच, मतलब इस क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपको दे रखा है। तीसरे में cos तो नेगेटिव होता है पता ही है, लेकिन 1/2 वैल्यू देखो किसकी होती है, x की वैल्यू मान लो कोण 60 की वैल्यू होती है 60 डिग्री की, ओके। cos 60 का मान होता है 1/2, लेकिन इस क्वाड्रेंट में आया इसलिए ये नेगेटिव आया है। आपको पूछा है तो tan 60 की वैल्यू क्या होगी, √3 है ना, तो √3 का स्क्वायर करोगे 10 में, है ना, कितना आएगा, 4 × 3 आ गया, -3 × cosec 60, देखो स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो इसकी कितनी वैल्यू होती है, cosec 60 की वैल्यू कितनी होती है, sin 60 की वैल्यू होती है दोस्तों √3/2 होती है। इसका उल्टा है तो इसका 2/3 हो जाएगी ना, तो 2 × 4/3 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करना है इसका, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 12 में से 4 गया 8, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 है, इसके कर्ण की लंबाई 26 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोस्तों एक समकोण त्रिभुज है, इसका परिमाप दे रखा है आपको कितना, 60, इसके कर्ण की लंबाई 26 है, ओके। अब देखो दोस्तों तीनों भुजाओं का योग 60 करना है, तो आपको अगर ट्रिपलेट याद है तो आप जल्दी कर पाओगे। ट्रिपलेट इसलिए देखे जाते हैं क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। देखो एक कर्ण की लंबाई 26 है, इसका आप अगर आधा करोगे तो 13 आएगा। एक आपने ट्रिपलेट पढ़ा हुआ 5, 12 और 13 का, मतलब इसका डबल किया है, देखो 13 का डबल किया तब 26 आया। बाकी चीजें भी इसका डबल करो, इसका भी डबल कर दो, इसका भी कर दो रेशो में, ये 10 हो जाएगा, 10 24, इसका मतलब ये 10 है तो ये 24 होगा, ये 24 होगा तो ये 10 होगा, वो कोई फर्क नहीं है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 × आधार × ऊंचाई कर दो, कितना आ जाएगा, 12, 12 था 120, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, a² + b² बराबर 82, ab बराबर कितना है 9, तो a³ + b³ बराबर मान कितना आएगा। दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या होता है पूरे का, a + b कॉमन लो, प्लस है तो a² + b² माइनस का a × b होता है। अगर इसको फॉर्मूले से हल करो तो आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो आराम से, ठीक है। एक आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसमें, किसकी, a + b की वैल्यू निकालनी है, तो वो आप निकाल सकते हो। लेकिन दोस्तों इसको आप सीधा कैसे करोगे, देखो इसको आपको करना है, या तो ये बनेगा दोस्तों 3 × 3, है ना, पहली कंडीशन, या बनेगा दोस्तों ये 9 × 1, इसके अलावा बन सकता है क्या बताओ, 1 × 9 लिखो या 9 × 1 लिखो, एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पर तो जुड़ना ही है। अब देखो इसको कहाँ चेक करोगे, a है और ये b है, मान लो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 18 ही बन रहा है, लेकिन बनना चाहिए 82, इसका मतलब ये पेयर नहीं आएगा। ये पेयर लो, 9 का स्क्वायर 81 और 1 का स्क्वायर 1, 81 और 1 82 के बराबर हो रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू सही है। ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, 1 की वैल्यू 9 की क्यूब 729 और 1 की क्यूब 1 तो 730, इसका डायरेक्ट आंसर आ जाता है। आप इस प्रकार भी इसको सोचा करो। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन है दोस्तों, 17 8 136 होता है, और ये कितना आएगा, 27 में से 3 गया 24, 24 में इसका ये डिवाइड है, 24 में 4 6 का डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 - 4 कितना हो गया 0, तो ये माइनस का 6 है, तो कितना आ जाएगा 130, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 3 की पावर 71, इसको देखो दोस्तों पूछा है विभाज्य है। अब देखो सभी में कॉमन 3 की पावर 71 कॉमन ले लो, सबसे छोटा, तो 3 की पावर 71 1 आ गया, यहाँ पे 3 की पावर 71 बाहर चला गया, 1 बचा,
3 की पावर 2 बचेगा, फिर 3 की पावर 3, फिर 3 की पावर 4। ठीक है, देखो 71 बार जाएगा, देखो इनमें से तो कितना बचेगा 4 तक। अब इसको ऐड करो, 3 की पावर 71 इंटू 3 की पावर 4 81 होता है, 3 की पावर 3 27 होता है, ये कितना होगा 9, और ये कितना होगा 3, और ये कितना 1। तो 9 9 3 12 13 13 और 7 20 और 1 21, 2 बच गया, 10 और 2 कितना हो गया 12, 100 आ गया 21। अब देखो दोस्तों, इसको पूछा है कि किससे डिविजिबल होगा, या तो ये 3 से होता, ओके, इसको तोड़ लो, क्या आएगा 3 की पावर 71 इंटू ये कितने से होगा 11 इंटू 11। इनमें से देखो इसके आपने अभाज्य गुणनखंड कर लो, इनकी संख्या इसमें देख लो कौन सा आ रहा है, 5 नहीं आ रहा, 8 नहीं आ रहा, 7 नहीं आ रहा, कौन आ रहा है 11 आ रहा है। या फिर 3 का कोई मल्टीपल होता, 3 होता, 3 की स्क्वायर 9 होता, 27 होता, इनसे भी डिविजिबल होता है ना, 3 की पावर 71 तक। बात समझ आ गई ना। चलिए नेक्स्ट पे, 46 प्लस 3/4 इंटू 32, तो ये 4 8 32 आ गया, 8 3 24, 24 में से 6 गया 18, तो 46 और 8 54, 54 और 10 64 हो गया। ये कितना हो गया 34 में से 6 गया 28, तो ये 28 और 4 7 28, 7 दिया 21, तो 21 इसमें से माइनस करो 6 आ गया, और ये कितना आ गया 1 16, तो 16 चूंकि 64 मतलब कितना आ गया 4। नेक्स्ट, इसका दोस्तों स्क्वायर करना पड़ेगा, देखो इसको हटाओगे स्क्वायर करोगे तभी हटेगा, 21 16 इंटू में क्या आएगा रूट 48 अपॉन एक्स आ गया, इक्वल टू में 92 इंटू 92 कर लो, क्योंकि स्क्वायर किया ना, इधर तो ये हट गया, इधर इसका स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार लिखा जाएगा। इसको 4 से काटो, 4 5 20 और 4 2 8 4 9 36, 4 से काटोगे 23 आएगा। 23 का स्क्वायर क्या होता है 529 होता है, तो 23 आ गया, 23 से कम 23, 23 चौके 92। अब देखो ये इसका वापस फिर क्या आ गया रूट आ गया, तो स्क्वायर कर दो, ये 48 अपॉन एक्स आ जाएगा, इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 आ गया, 16 3 48, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। नेक्स्ट, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 है ये, ठीक है, इनवर्स वाला, ये 1100 कितना है 54 है। दोस्तों आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स चाहिए, तो यहां से आपको देखो इसको 2 पावर में जाएंगे, फिर 2 से 1 पावर में जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आपको निकालना है, तो प्लस टू दोनों तरफ कर दो, ये 1156 बनेगा। 1156 क्या होता है, देखो ये प्लस 2 करेंगे तो x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा, ये 1156 है। इधर भी आप बना दो, 1156 क्या होता है 34 का स्क्वायर होता है। जब इसकी स्क्वायर हटाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 34 आएगा। फिर वापिस आप क्या करोगे इसके अंदर, ये चीजें मैं हटा देता हूँ, यहाँ से डायरेक्ट लिख लेता हूँ, 34 आ गया मान लो। अब इसमें देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स में जाना है, फिर प्लस 2 ऐड करो, प्लस 2 ऐड करो, ये x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बनेगा, ये 6 का स्क्वायर बनेगा मतलब 36 है, रूट करेंगे तो 6 आएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। नेक्स्ट, 6 सेक्स स्क्वायर 59 माइनस कोट स्क्वायर 31, दोस्तों इसको आप चेंज करोगे किसमें 10 में, तो ये बनेगा 10 स्क्वायर कितना 59 बनेगा। देखो सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो 6 इंटू 1 हो गया, प्लस 2/3 हो गया, इंटू में साइन 90 1 होता है, माइनस 3 इंटू देखो 10 स्क्वायर 56 और 10 स्क्वायर 34 है, इनकी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इसको चेंज करोगे तो ये कोट 56 बनेगा, तो 10 इंटू कोट क्या होता है 1 होता है, कट जाएगा, इसकी वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। और साथ में क्या है y है गुणा में, देखो ये y लिख लो, और y इक्वल टू में y अपॉन 3 है, तो ये कितना आ गया, इसको ऐड करो 6 3 18 और 2 20/3, और ये 3y इधर जाएगा, तो 3y प्लस y अपॉन कितना आ जाएगा 3, 3 3 9 और 1 10, y अपॉन कितना आ गया 3, ये कितना आ गया 20/3, 3 से 3 कैंसिल हो गए, 10 दूगा 20, तो y की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 2 आ गई। नेक्स्ट, दिए गए आंकड़ों के आधार पर किस शहर के दुर्घटना नियंत्रण को सबसे प्रभावकारी कहा जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं, आपको शहर पूछा है तो शहर कौन से हैं, ए है बी है सी है, लेकिन यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन बन सकता था किस वर्ष में सबसे अधिक मतलब दुर्घटना हुई है या सबसे कम दुर्घटना हुई है। तो अगर शहर पूछा है तो आपको देखो इसका शहर इसका शहर इसका ए शहर के चारों वर्षों में आपको जोड़ करना पड़ेगा, टोटल निकालना पड़ेगा, ए का बी का और सी का, इनका चारों वर्षों में टोटल ए का, चारों वर्षों में टोटल बी का, चारों वर्षों में टोटल सी का, ये देखना है शहर के अकॉर्डिंग। तो इसमें देखो ये कितना है दोस्तों 400, ठीक है, इसका आ गया, सबसे पहले अपने ए का ऐड करते हैं तो 400 आ गया, फिर इसका ए का कितना आ गया 600, फिर इसमें देखो 2010 में ए का कितना आ गया 500, फिर ये ए का कितना आएगा 550, यहाँ ऐड करो कितना आएगा 4 और 6 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, इसका मतलब 2050 आ गया दोस्तों किसका ए का,
ठीक है। अब दूसरे का बी का जोड़ो, बी का कितना आएगा, देखो बी का ये रहा 600 और ये कितना है 550, 600 550, इसका कितना आएगा 350, ये आ गया 350 इसका, और ये कितना आएगा दोस्तों 300, ये 300 आ गया। जोड़ो इसको, 0 0 6 और 5 11 और 1 12 हो गया, 12 और 6 18, ये आ गया 1800, ये आ गया 1800। ठीक है, कोई गलती हो तो देख लेना। 6 और 5 11, 11 और 6 17, 17 और 1 1800 ही बन रहा है। और इसका देखो ये कितना आएगा 450, ये कितना आएगा दोस्तों, इसको फिर रख कर लेते हैं, ये आएगा 450 सी का। इसके बाद सी का यहाँ देखो कितना है 550, यहाँ पर सी का कितना है 650, यहाँ पर सी का कितना है 450। देखो 0 5 चौके 20 2 और 4 और 6 10 15 15 और 4 19 और 2 2100, इसका आ गया दोस्तों 2100। ओके, तो सबसे ज्यादा किसका है, सी का है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी का। अब दोस्तों अगर आपको पूछा होता किस वर्ष सबसे अधिक एक्सीडेंट, तो आप क्या करते, या सबसे कम एक्सीडेंट पूछता, किस वर्ष पूछे मतलब आपको सन पूछे 2000 में 2005 में या 2010 में या 2015 में, तो आप इसका निकालते टोटल 2010 का टोटल निकालो तीनों का, 2005 का टोटल निकालो तीनों का, 2010 में टोटल देखो, 2015 में टोटल देखो, इन तीनों को एक ही वर्ष में, जैसे मान लो इसका आ गया मान लो 2000, इसका आ गया मान लो 1500, ओके, इसका आ गया 1400, इसका आ गया 1750। आपको पूछा सबसे कम एक्सीडेंट किस वर्ष हुए, आप बोलोगे सर 2010 में हुए। सबसे अधिक एक्सीडेंट किस वर्ष में हुए, 2000 में हुए। ठीक है ना, ये चीजें इस प्रकार है। तो 2 सवाल इसमें से बन सकते हैं, वो आप कर सकते हो। तो दोस्तों आज की क्लास आपकी कंप्लीट होती है, इसके सारे क्वेश्चन हो गए हैं। तो बढ़िया लेवल के क्वेश्चन थे, कॉन्सेप्ट सीखने वाले क्वेश्चन थे, और आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो एक ही क्वेश्चन से 2 चीजें बनती है, वो भी आपको देखना चाहिए कि किस प्रकार ये क्वेश्चन अलग बन सकता है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। और अपने दोस्तों के पास इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। ओके, थैंक यू।